गुड मॉर्निंग एवरीवन। यह परफेक्शन आईएएस का डेली करंट अफेयर का क्लास है और इसमें हम लोग आज 26 और सितंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, जिसमें आज का पहला टॉपिक है कि ये हरियाणा हरियाणा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो ये क्या है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये हम लोग समझेंगे। लॉन्च बाय हरियाणा सीएम नायाब सिंह सैनी, जो नायाब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं, उनके द्वारा एक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है, जो कि 25 सितंबर 2025 को हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि लगभग 2500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। एक सेकंड, मैं पेन को सेलेक्ट कर लूं, शायद अब हो गया है। इसमें क्या बोला गया है कि 2100 रुपया पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ये महिलाओं को। ठीक है, यस इट इज वर्किंग। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि 2100 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा टू ऑल एलिजिबल वुमेन बेनिफिशियरी, महिलाओं के लिए। जैसे कि यहाँ लिखा गया है लाडो लक्ष्मी योजना, तो यहाँ से ही हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए कोई योजना होगा। ठीक है, इस स्कीम में क्या बोला गया है, स्कीम लॉन्च अलोंग विद द डेडिकेटेड मोबाइल ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके लिए इस स्कीम के साथ साथ एक मोबाइल ऐप का भी लॉन्च किया गया है, जिसपे क्या होगा कि डेडिकेशन, जिसपे क्या है डेडिकेटेड मोबाइल ऐप है, जिसपे क्या होगा रजिस्ट्रेशन होगा। कैबिनेट अप्रूव द स्कीम ऑन 28 अगस्त 2025 को ही जो है वहां का कैबिनेट इस स्कीम को अप्रूव कर दिया था। इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 25 सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बजटरी प्रोविजन क्या है, 5000 करोड़ का जो है अनाउंसमेंट हुआ था बजट में इसके लिए मार्च 2025 में। ऑब्जेक्टिव इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, कि महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और साथ में क्या है कि वो फाइनेंशियल रूप में यानी कि आर्थिक रूप से समृद्ध बनेंगी। ठीक है, इस ये जो लॉन्च इवेंट है वो ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकूला में हुआ था। ठीक है, तो पहला जो है हम लोग देखें कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, तो इसमें याद करने का क्या बात है कि सीएम जो है हरियाणा के नायाब सिंह सैनी, उनके द्वारा किया गया है, जिसमें 2100 पर मंथ एक फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में योग्य, मतलब इसके लिए जो एलिजिबल है उन महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। हाउ कैन आई इरेज इट। ओके, तो दूसरा टॉपिक है सीपीसीबी रिपोर्ट ऑन गंगा पॉल्यूशन इन उत्तर प्रदेश। सीपीसीबी क्या है, आप सभी को पता होगा। सीपीसीबी है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, जो क्या करता है, एक रिपोर्ट सबमिट करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है कि किस तरह एक ट्राइब्यूनल है जो काम करता है इसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए काम करता है। तो उसको क्या है कि एक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक रिपोर्ट सबमिट करती है। तो उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि एक सेकंड भाई, 1 सेकंड। ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को एक रिपोर्ट सबमिट करती है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इन जुलाई 2022 में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्टेड सीपीसीबी, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन था या फिर कह सकते हैं ऑर्डर था कि आप करेंगे टेस्ट सैंपल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज इन यूपी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितना भी इंडस्ट्री चल रहा है, इंडस्ट्री फैक्ट्री जो भी चल रहा है, वहां से आप क्या करेंगे, एक सैंपल कलेक्ट करेंगे और सैंपल कलेक्ट करके उसको जांच करेंगे। ठीक है, और जांच करके आप बताएंगे कि क्या है कि कौन सी कौन सा इंडस्ट्री है जो मतलब नॉर्म्स को फॉलो कर रही है और पॉल्यूशन का क्या हाल है प्रदेश में। इसके लिए क्या है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसका डायरेक्शन था सीपीसीबी को, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, कि आप
जांच करेंगे। तो उसका उसके बाद इसका क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में क्या हुआ कि 50 टीम इंस्पेक्टेड 1370 ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो खास ग्रॉसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज का अलग अलग टाइप होगा जिसके हिसाब से ये ग्रॉसली पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज है, जिसमें 1370 इंडस्ट्रीज को जांच किया गया। साथ में 36 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, उसको जांच किया गया। और 8 इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सभी को जांच किया गया अक्रॉस 62 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 62 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने सारा जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको क्या किया गया कि जांच किया गया, ठीक है। उसमें क्या पाया गया फाइंडिंग में कि 858 ऑपरेशनल जीपीआई, जीपीआई मतलब ग्रोसली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो है, उसमें से 415 जो है ये कंप्लाइंट है, मतलब कि जो नॉर्म्स है उसको फॉलो कर रहे हैं, और 443 जो है वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि लगभग 52% जो इंडस्ट्रीज है वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही हैं, नॉर्म्स को वायोलेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑपरेशनल यूनिट्स जो है उनका भी जांच किया गया, जिसमें 4 क्या है कि फॉलो कर रहे हैं, 4 नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब जो है कि ये न्यूज है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस अब हम लोग समझते हैं कि ये सब जो हुआ उसका आखिर रीजन क्या था, क्या सिग्निफिकेंस है। और इस इससे हमें यह पता चलता है कि हाइलाइट्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट, इससे हमें पता चलता है कि जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स है वो कौन से हैं, और इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्री के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, ये हमें पता चलता है, ठीक है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू गंगा पॉल्यूशन हमें यूपी में पता चलता है। डिस्पाइट अलोंग क्लीन रिवर इनिशिएटिव, हम लोग क्लीन रिवर इनिशिएटिव जो यूपी में चल रहा है उसके अलावा जो है कि इतने सारे इंडस्ट्रीज जो है वो किस गंगा को पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा न्यूज है आज का, इंडिया रसिया टॉक ऑन ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ठीक है। अनाज का जो एक्सचेंज है उसके लिए मीटिंग हुआ है, उसमें क्या है कि सेकेंड, ओकेजन क्या है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 न्यू दिल्ली में जो हुआ उस इवेंट, उसमें क्या हुआ कि एक सेकेंड यार, ये बार बार परेशान कर रहे। लीडर्स इसमें जो शामिल हुए वो लीडर्स थे अपने पीएम नरेंद्र मोदी, मेट रशियन डिप्टी पीएम जो भी है, अपने जो पीएम है वो वहाँ के जो डिप्टी पीएम है उनसे क्या है कि उनके साथ मीटिंग हुआ। इसमें की डिस्कशन क्या हुआ कि ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, जो ब्रिक्स नेशन है वो क्या करेंगे, ग्रेन का एक्सचेंज करेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलेगा। मतलब एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट मिलेगा, जो ब्रिक्स नेशन है वो आपस में ग्रेन का एक्सचेंज करेंगे, जिसके पास वो एक पार्टिकुलर ग्रेन है वो दूसरे कंट्री को देंगे, और दूसरे दूसरे के पास जो पार्टिकुलर ग्रेन है वो दूसरे को देगा। तो इस तरह से ग्रेन का जब एक्सचेंज होगा तो उससे जो एग्रीकल्चर है यानी कि कृषि है उसमें क्या है बढ़ावा मिलेगा, और कृषि व्यापार में एग्रीकल्चरल जो ट्रेड है वो उसमें बढ़ावा बढ़ावा मिलेगा। फोकस एरिया क्या रहा है इसमें, कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर एंड फूड प्रोसेसिंग। इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर में तो बढ़ावा मिलेगा ही, खाद्य में भी बढ़ावा मिलेगा, मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो भी ग्रो अप करेगी, और साथ में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगी, और उसको एक बढ़ावा मिलेगा जिससे रोजगार का सृजन होगा, और जो है कि बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो वेस्टेज उसका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। इंडिया रसिया समिट, मोदी कन्वेड ग्रीटिंग्स टू प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन उनको एक ग्रीटिंग्स दिए हैं मोदी जी। और इंडिया होस्ट 23rd एनुअल समिट, ये ऐसा बोला गया है, ठीक है। फूड ट्रेड एग्रीमेंट टॉक में क्या हुआ है, डिस्कशन ऑन इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सॉरी गाइस, फूड ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया और यूरेशिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बात हुआ है, ठीक है। ट्रेड सिग्निफिकेंस, इंडिया रशिया बायलैटरल ट्रेड हिट्स अ हिस्टोरिक हाई इन 2024, मतलब कि जो ट्रेड का सिग्निफिकेंस है वो ये देखा गया है कि इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो एक हिस्टोरिक हाई मतलब कि बहुत ज्यादा देखा गया है 2023 और 24 में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक एंगल क्या है, स्ट्रेंथन द ब्रिक्स कोऑपरेशन, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो
ब्रिक्स का कॉपरेशन है एंड इंडिया रशिया स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो डेवलप होगा। अगला आगे का जो फोर्थ आज का टॉपिक है वो ये है कि अग्नि प्राइम मिसाइल रेल वेस्ट लॉन्च। एक अग्नि प्राइम मिसाइल है उसका रेल बेस्ड लॉन्च किया गया है। ये क्या है एक बार हम लोग देखते हैं, एक सेकंड का। कंडक्टेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ जो है वो इसको कंडक्ट किया है और उसमें क्या बोला गया है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, मतलब कि डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड मिलके इसको कंडक्ट किया है, जो अग्नि प्राइम मिसाइल रेल वेस्ट लॉन्च है उसको। ठीक है, इवेंट क्या है, सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम रेल वेस्ट मोबाइल लॉन्चर। रेल वेस्ट एक मोबाइल लॉन्चर है, उससे इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। ठीक है, यह ट्रायल 25 सितंबर 2025 को हुआ है। इसका रेंज जो देखा गया है वो 2000 किलोमीटर तक एक इंटरमीडिएट रेंज है। स्पेशल फीचर क्या है, फर्स्ट एवर लॉन्च फ्रॉम रेल वेस्ट सिस्टम। ये फर्स्ट एवर कोई अग्नि मिसाइल है जो कि रेल वेस्ट सिस्टम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, विथ रैपिड लो विजिबिलिटी डिप्लॉयड एंड क्रॉस कंट्री मोबिलिटी। मतलब ये क्या है कि बहुत तेजी से लो विजिबिलिटी के साथ डिप्लॉय हो सकता है और क्रॉस कंट्री इसका मोबिलिटी किया जा सकता है। ट्रैकिंग क्या है, मॉनिटर्ड बाय मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन। इसको हम लोग क्या है कि मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन से मॉनिटर कर सकते हैं। ऑल मिशंस ऑब्जेक्टिव्स अचीव, और जितने भी मिशन है उसका हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि सिग्निफिकेंस बूस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड एनहांस सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब क्या है कि ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को थोड़ा बूस्ट करेगा और इनहांस करेगा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को, मतलब स्ट्राइक की कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट है आरबीआई, क्या है, आरबीआई टाइटन्स ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये देखते हैं एक बार, समझते हैं क्या न्यूज है। इसमें है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो अपना है वो क्या है कि सेंट्रल बैंक है, वो एक आरबीआई टाइटन ऑथेंटिकेशन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। जितना भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है पैसा का, रुपया का, ठीक है, उसमें क्या है कि थोड़ा ऑथेंटिकेशन को अच्छा किया जाएगा। इसके लिए एक पहल आरबीआई की तरफ से किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट जो भी हो रहा है उसके लिए उसके सिक्योरिटी को थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाएगा, ताकि क्या हो कि अच्छे तरीके से डिजिटल पेमेंट वगैरह हो सके। उसमें क्या है कि जो पेमेंट करने वाला है उसके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो। इसके लिए न्यू रूल्स क्या बनाए गए हैं, बियॉन्ड मिनिमम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मिनिमम आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना होगा डिजिटल पेमेंट के लिए। आरबीआई मैंडेट्स एडिशनल रिस्क बेस्ड चेक, मतलब कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा उसके हिसाब से आपको एडिशनल नया नया प्रावधान करना है, ताकि जो ट्रांसफर करने वाले लोग हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें क्या है कि फ्रॉड वगैरह नहीं हो। की प्रोविजन इसके अंदर क्या है, फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कार्ड वन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन मस्ट बी डायनेमिकली क्रिएटेड यूनिक फॉर इच ट्रांजेक्शन। मतलब कि की प्रोविजन इसमें यह किया गया है कि कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है एक्सेप्ट कार्ड वन फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन मस्ट बी डायनेमिकली क्रिएटेड एंड यूनिक टू ईच ट्रांजेक्शन। सब ट्रांजेक्शन पे उसको लागू किया जाएगा और वन फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया जाएगा। और उसमें क्या है कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट इंश्योर प्रूफ ऑफ प्रोसेसन इज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक। ये इंश्योर करेगा कि प्रूफ की जो ट्रांजेक्शन है वो स्पेसिफिक है कि नहीं। रिलायबिलिटी क्या है कि कॉम्प्रोमाइज वन फैक्टर विल नॉट बी वीकेन द अदर। ठीक है, इससे फायदा सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये इनहांस करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और कर्व्स द फ्रॉड रिस्क इन इंडिया ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी। जो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, जिस हिसाब से हम लोग लगभग बहुत ज्यादा करोड़ों रुपया डेली ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर डिजिटली, तो जिस तरह से हमारा डिजिटल ट्रांजेक्शन और डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, तो जब डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ता है तो उसके साथ फ्रॉड भी बढ़ता है और इस बात का रिस्क भी बढ़ता है कि कंज्यूमर के साथ कुछ अनफेयर ना हो जाए। इसके लिए यह कदम आरबीआई की तरफ से
उठाया गया है। इसमें क्या है कि जितना भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा उसका ऑथेंटिकेशन सही तरीके से किया जाएगा, ताकि क्या होगा कि जो फ्रॉड है वो बहुत कम हो जाए। इसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आरबीआई बात करती की है, जो कि एक आम जनता के लिए भी बहुत अच्छी बात है। गरीब लोगों का पैसा फ्रॉड करने वाले लोग तुरंत लेके भाग जाते हैं। तो ये था। इसके बाद अगला छठा न्यूज क्या है अपने पास, अनाउंस यूएस सैंक्शन ऑन नॉर्थ कोरियन म्यांमार आर्म्स नेटवर्क। नॉर्थ कोरिया और म्यांमार का जो आर्म्स नेटवर्क है उस पे यूएस का सैंक्शन लगाया गया है। तो ये ट्रम्प पागल हो गया है, कुछ भी करते रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूएस का स्टैंड ये है कि नॉर्थ कोरिया वेपन्स प्रोग्राम आर डायरेक्ट थ्रेट टू यूएस एंड एलाइज। यूएस ऐसा बोल रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो नॉर्थ कोरिया का जो वेपन का प्रोग्राम है वो डायरेक्ट थ्रेट है यूएस के लिए, मतलब यूएस को उससे डर लग रहा है, ठीक है, और उसके एलाइज के लिए, इसलिए वो क्या किया है, इस पे सैंक्शन लगाया है। बैकग्राउंड फॉर्मर यूएन एक्सपर्ट पैनल हैड फ्लैग्ड नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार मिलिट्री कॉपरेशन, ठीक है। इससे सिग्निफिकेंस क्या होगा, रिफ्लेक्टेड यूएस यूज इकोनॉमिक सैंक्शन एंड फॉरेन पॉलिसी टू कर्ब द प्रोलिफरेशन, मतलब कि यूएस एक तरह से उस पे क्या है कि सैंक्शन लगा दिया है, बाकी कुछ खास नहीं है। चाइना री इन्फ्लुएंसेस डब्ल्यूटीओ स्पेशल ट्रीटमेंट, इसमें चाइना क्या कर रहा है, समझते हैं। इवेंट चाइना अनाउंस इट विल नॉट सीक न्यू स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशन, ठीक है। डब्ल्यूटीओ में क्या है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नाम का एक अलग चीज होता है, जो आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, विच इज नॉट इजी दैट आई कैन एक्सप्लेन यू हियर, ठीक है। अनाउंसमेंट इसमें चाइना क्या है, सिग्निफिकेंस इसका हो गया वो फेयर ट्रेड एंड नेगोशिएशन एंड डेवलप रिस्पॉन्स मेजर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये था आज का परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी को डेली करंट अफेयर्स, और आप लोग इसी तरह से अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं और डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आए। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड to listen the class. It will be very useful for your upcoming UPSC and BPSC examination. Thank you so much.